Hello students, prove that every line segment has one and only one midpoint। हमने इस स्टेटमेंट में यूक्लिड थ्योरम से प्रूव करना है कि जितनी भी लाइन होती है उनका खाली एक ही मिड पॉइंट होता है। हम इस थ्योरम को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। मैंने लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट्स सी एंड डी विच आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मैंने यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन से इस थ्योरम को प्रूव, इस स्टेटमेंट को प्रूव करूँगा। मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास एक नहीं दो मिड पॉइंट है और उन दोनों के मिड पॉइंट का नेम सी और डी है। देखिए, अगर सी मिड पॉइंट ले लें तो ए सी इजिकल टू सी भी हो जाएगा, और अगर मैं दोनों तरफ ए सी ऐड कर दूँ तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा ए सी प्लस ए सी इजिकल टू सी बी प्लस ए सी। देखिए, ए सी प्लस ए सी तो 2 टाइम्स ऑफ ए सी हो गया, और ए सी प्लस सी बी इजिकल टू ए बी हो गया। मैंने यहाँ पे यूक्लिड्स का एक्सिम यूज़ करा है, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल द रिजल्ट विल बी इक्वल। सिमिलरली, जैसे मैंने सी को मिड पॉइंट लेट करके ये प्रोसीजर कैरी ऑन जो है कैरी ऑन करा है, उसी तरह से मैं डी को मिड पॉइंट लेके दोबारा से वही प्रोसीजर सेम फॉलो करूँगा, और एंड में जो है देखिए क्या आएगा मेरे पास, ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी। सिमिलरली मेरे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी। और देखिए, ए बी इज इक्वल टू ए बी है तो 2 टाइम्स ऑफ ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए डी। ये कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब सी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। तो इसका मतलब जो मैं लेट कर रहा था कि एक स्ट्रेट लाइन के बीच में 2 मिड पॉइंट होते हैं, वो क्या है? रॉन्ग है। एक स्ट्रेट लाइन के बीच में खाली एक मिड पॉइंट हो सकता है, हैंस प्रूव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये स्ट्रेट लाइन मुझे दी हुई है और क्या रखा है उसने, मुझे गिवन में दे रखा है ए सी इज इक्वल टू बी डी, और प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। कोई नहीं, बहुत ही सिंपल है। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ए सी को मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, और बी डी को स्प्लिट करके लिख सकता हूँ बी सी प्लस सी डी। और उसके बाद ए सी इज इक्वल टू बी डी है तो ए सी की वैल्यू पुट कर दी, बी डी की वैल्यू पुट कर दी। इफ उसके बाद मैंने दोबारा से एक्सियम यूज़ करा, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल द रिजल्ट विल बी इक्वल। तो ए बी सी से बी सी स्प्लिट हो जाएगा, तो उसके बाद मेरे पास क्या बच जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, हैंस प्रूव। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। उसके बाद एक्सियम फिफ्थ के ऊपर बात आई है। एक्सियम फिफ्थ क्या कह रहा है? एक्सियम फिफ्थ को जो है यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाता है। क्यों इसको यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यूक्लिड एक्सियम फिफ्थ है क्या, और कई बच्चों ने तो इसको अच्छे से याद भी कर लिया होगा। अगर नहीं करा हो तो कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको समराइज़ करा देता हूँ और आप इन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो एग्ज़ाम वगैरह हैं, पेपर में कई बार एग्ज़ाम के ऊपर क्वेश्चंस आया करते हैं, एग्ज़ाम की स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, तो आपकी जो है प्रिपरेशन अच्छे से होनी चाहिए। उसने एग्ज़ाम फिफ्थ में क्या रखा है, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। इसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। क्यों? देखिए, हमें अपनी इनकी स्पोर्ट में रीज़न देने हैं। मैंने यहाँ पे 2 रीज़न लेट किए हैं, एक तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और एक हमारी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। देखिए, मैंने कोई एक लाइन ली एक्स वाई, और इसके बीच में जो है 2 पॉइंट ले लिए, और इस एक्स वाई लाइन एक्स वाई को इस तरह से प्लस करके लिखा है, एक्स जेड प्लस जेड डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू वाई। आप यहाँ पे देखिए, ये जो एक्स वाई है, एक्स जेड प्लस जेड डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू वाई, इनको एडिशन करने पे आता है। अगर मैं अलग अलग से चेक करूँ तो एक्स वाई जो है ग्रेटर देन होगा एक्स जेड से, और अगर एक्स वाई जो है जेड डब्ल्यू से भी ग्रेटर होगा, एक्स वाई जो है डब्ल्यू वाई से भी ग्रेटर होगा, क्योंकि ये इनके पार्ट हैं, इसीलिए होल से स्मॉलर हैं, या कह लीजिए होल इनसे ग्रेटर है। उसी तरह से ये देखिए, ये तो जो है मैथमेटिकल पोर्शन के ऊपर अप्लाई हो गया। अब इसी को मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अप्लाई करके, अपनी स्टेट के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा स्टेट है हरियाणा, वो इंडिया का पार्ट है। इंडिया का एक कंट्री है जिसमें 28 तो स्टेट है और 9 जो है केंद्र शासित प्रदेश भी हैं इसमें। अब देखिए, जो हमारा इंडिया है, जो हरियाणा है, उन 28 में से एक स्टेट है, और उसके बाद 7 जो है केंद्र शासित प्रदेश भी हैं इसके अंदर। अब इसकी वजह से जो इंडिया है वो हरियाणा से बड़ा है,
और जो इसलिए मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि होल इज़ ग्रेटर दैन द पार्ट, इसीलिए जो हमारी कंट्री है वो हमारी स्टेट से बड़ी है, क्योंकि हमारी स्टेट जो है इसका एक हिस्सा है। इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, क्योंकि ये लाइफ के हर पार्ट पे अप्लाई हो सकता है और होता भी है।